प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन की मार्केट रिसर्च कंपनी YouGov ने 2021 की मोस्ट एडमायर्ड मैन लिस्ट जारी की। इसमें पीएम मोदी को 8वां स्थान दिया गया है। YouGov की लिस्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सबसे ऊपर यानी कि पहले नंबर पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को दूसरा स्थान मिला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरे और पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथे पायदान पर हैं। खास बात यह कि ओबामा लगातार दूसरे साल भी लिस्ट में शामिल है। मोस्ट एडमायर्ड मैन की लिस्ट में भारतीयों को जलवा रहा भारतीयों का। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इसमें सचिन तेंदुलकर को 12वां, शाहरुख खान को 14वां, अमिताभ बच्चन को 15वां और विराट कोहली को 18वां स्थान दिया गया। लिस्ट में भारत और अमेरिका से 5-5 लोगों को जगह दी गई। खास बात ये लिस्ट में जो बाइडेन को इमरान खान। वर्ल्ड मीडिया में पिछले साल से ही खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब जल्द इजराइल को मान्यता दे सकता है। अब यूएन में सऊदी के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल्ला अल ने साफ तौर पर इसका जिक्र कर दिया है। हालांकि उन्होंने इसके साथ 13 साल पुराने अरब प्रस्ताव की शर्तें भी जोड़ दी। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की 3 पूर्व महिला कर्मचारियों ने कंपनी में अपने साथ हुए यौन शोषण का खुलासा किया। 3 में से एक महिला ने एक वेबसाइट पर आर्टिकल लिखकर अपने साथ हुए बर्ताव की पूरी जानकारी दी। एक महिला जिन्होंने स्पेसएक्स में 5 साल नौकरी की, उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कहा, मैंने कंपनी में यौन शोषण के कई मामले देखे। हालांकि मेरा खुद का ऐसा कोई अनुभव नहीं है। स्पेसएक्स ने अभी तक इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कंपनी प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्वेनेथ शटवेल ने कहा, स्पेसएक्स अपनी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जांच करेगा। डेटा यूएसए के आंकड़ों के मुताबिक एरोस्पेस इंडस्ट्री में 8 पुरुषों के मुकाबले सिर्फ एक महिला है। ज्यादातर महिलाएं काम के दौरान शोषण की कहानियां बताती रहीं। एशले कोसाक ने कहा, जो महिलाएं वहां इंटर्न होती हैं और फुल टाइम जॉब की तलाश करती हैं, उन्हें खास तौर पर उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए गूगल ने अपने कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया है। कंपनी ने कहा, जिन कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो तुरंत लगवा लें, वरना उनकी सैलरी काटी जा सकती है। यहाँ तक कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अफ्रीकी देश केन्या भयानक सूखे का सामना कर रहा है। सूखे का असर यहाँ के जंगली जानवरों पर भी पड़ रहा है। भोजन और पानी न मिलने की वजह से यहाँ के वजीर इलाके में स्थित साबुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 6 जिराफों की मौत हो गई है। इनकी मौत के बाद की तस्वीरें दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। देउबा को 4623 में से 2733 वोट मिले। इलेक्टोरल बॉडी ने अभी तक नतीजों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पीएम देउबा को पार्टी अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। नेपाल में पिछले साल दिसंबर से सियासी संकट बना हुआ है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में कलह की वजह से सरकार नहीं चल पाई। पीएम ओली की सलाह पर राष्ट्रपति ने 20 दिसंबर को संसद भंग करके 30 अप्रैल 10 मई को चुनाव कराने का ऐलान किया, लेकिन फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को बहाल कर दिया। ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना महामारी विस्फोटक स्थिति में बढ़ता दिख रहा है। बुधवार को ब्रिटेन में कोरोना के 78,610 नए केस दर्ज हुए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच ये अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। इससे पहले महामारी की दूसरी लहर के दौरान जनवरी में एक दिन में करीब 68,000 केस दर्ज किए गए थे। अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने बुधवार को कहा कि मौजूदा बूस्टर शॉट्स ओमिक्रॉन के खिलाफ काम करेंगे। नए वेरिएंट के लिए अलग से बूस्टर डोज तैयार करने की जरूरत नहीं है। फॉसी ने कहा कि फाइजर और बायोटेक के 2 डोज इस वेरिएंट के खिलाफ काफी सुरक्षा प्रदान करता है। समुद्र और मिट्टी में प्लास्टिक कचरे को हजम करने वाले सूक्ष्म जीवियों का पता चला है। माइक्रोबियल इकोलॉजी में प्रकाशित नए शोध में खुलासा हुआ है कि ऐसे लगभग 30,000 से ज्यादा सूक्ष्म जीवी मिले हैं जो प्लास्टिक कचरे को खा जाते हैं। ये नतीजे दुनिया भर के 236 से अधिक स्थानों पर शोध के बाद सामने आए।
अमेरिका में कोरोना से 8 लाख मौतों का आंकड़ा पार हो गया। बुधवार देर शाम तक अमेरिका में कोरोना से अब तक 8,21,000 लोगों की मौत दर्ज की गई। दुनिया भर में मृतकों की संख्या अमेरिका में सबसे ज्यादा हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सुरक्षा प्रदान करने में चीनी वैक्सीन सिनोवैक पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हांगकांग यूनिवर्सिटी की ओर से 28 लोगों पर किए गए अध्ययन में ये तथ्य सामने आया। इस वैक्सीन की लगभग 2.25 अरब डोज विकासशील देशों को भेजी। स्पेन स्थित ला पाल्मा के कुम्ब्रे वीजा ज्वालामुखी की राख में कैनरे आइलैंड का बड़ा हिस्सा दबा हुआ है। करीब 3 महीने बाद अब जब ज्वालामुखी का कहर कम हुआ तो स्पेनिश सेना के 200 जवान राख में दबे इस द्वीप की इमारतों और मकानों का मलबा हटाने में जुट गए हैं। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो में बुधवार को निजी विमान क्रैश हो गया। हादसे में 7 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 विदेशी नागरिक और एक डोमिनिकन था। लॉस अमेरिका एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। यूनेस्को ने बुधवार को बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। पीएम मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा ये हर देशवासी के लिए गर्व का पल है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा ये हर बंगाली के लिए गर्व का पल है। दुर्गा पूजा हमारे लिए पूजा से बढ़कर है, हमारे लिए भावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। यहाँ की एयर क्वालिटी आज भी बहुत खराब कैटेगरी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 337 है। दिल्ली की सड़कों पर धुंध जमी हुई है। लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने विजय दिवस की स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा भारतीय सैनिकों के अद्भुत साहस और पराक्रम के प्रतीक विजय दिवस की स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को नमन करता हूं। 1971 में आज के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों पर विजय कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परंपरा के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 32 हो गए हैं। राज्य के अतिरिक्त प्रमुख स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने बुधवार को बताया जनवरी में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में इजाफा हो सकता है। इसी को देखते हुए मुंबई में न्यू ईयर ईव तक धारा 144 लगाई गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार देर रात सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। रेड पानी बाला में मारे गए दहशतगर्दों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले मंगलवार को देर रात पुलवामा के राजपुरा इलाके में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। देश के सरकारी बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर हैं, जिसके चलते इन दोनों बैंकों में कामकाज नहीं हो रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूएफबीयू ने हड़ताल करने का ऐलान किया। इसके तहत बैंकों की नो यूनियन आती है। केंद्र सरकार साल के अंत तक कोरोना वैक्सीनेशन प्लान का रिव्यू करेगी। सरकार ने दिसंबर अंत तक ही देश की 65% वयस्क आबादी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य तय किया। केंद्र सरकार ने रिव्यू में बच्चों को वैक्सीन लगाने और बड़ों को बूस्टर डोज देने पर चर्चा की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। उन्हें देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस बीच उन्हें COSC का पद सौंप दिया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी के चेयरमैन की ये पोस्ट देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के 8 दिसंबर को क्रैश होने के बाद निधन से खाली पड़ी थी। लखीमपुर हिंसा मामले में SIT की रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ आक्रामक नजर आए। सदन में गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई और नारेबाजी करते हुए तख्तियां लहराई गई, लेकिन सरकार ने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2 बड़े सुधारों से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है। पहला बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा है। कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी कि 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दी। ये कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल दी जाएगी। वहीं चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दी गई।
टास्क फोर्स ने शादी की उम्र समान 21 साल रखने को लेकर 4 कानून में संशोधनों की सिफारिश की। युवतियों की न्यूनतम उम्र में आखिरी बदलाव 1978 में किया गया था और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 की गई थी। हरियाणा में पेपर लीक कराने वाले गैंग के सरगना रॉबिन को स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने दिल्ली से दबोच लिया। उस पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार रखा गया था। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद उसे सोनीपत कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर ले लिया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्थानीय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। अदालत ने चुनाव आयोग से ये भी कहा कि पहले से आरक्षित की जा चुकी सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई में दिया है जिनमें राज्य कैबिनेट की तरफ से 3 सितंबर को मंजूर किए गए प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी सुधारों को मंजूरी दी। चुनाव आयोग ने सरकार को अपनी अनुशंसाएं भेजी थी। अब किसी बालिग यानी 18 साल की युवा को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 मौके मिलेंगे। अब तक उन्हें केवल 1 मौका मिलता था। महाराष्ट्र पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की नागपुर यूनिट ने 10.35 किलोग्राम गांजे की खेप पकड़ी है जो मुंबई में सप्लाई के लिए ट्रेन के जरिए स्मगल किया जा रहा था। बुधवार को एटीएस अधिकारियों ने बताया कि एक सूचना पर टीम ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर पुरी अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 2028 में मंगलवार को चेकिंग की। सागर के बंडा के चौका भेड़ा गांव में करीब 80 लाख रुपए की कीमत से बनाया गया स्टेडियम अब चारागाह के रूप में तब्दील हो रहा है। बता दें, इस स्टेडियम को 2017 में बनाया गया था। स्टेडियम में सिर्फ एक बार ही खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिले की अन्य विधानसभाओं के खेल ग्राउंडों का भी यही हाल है। भोपाल के जहांगीराबाद से किडनैप हुई 4 साल की वंशिका अहरवार को 4 घंटे के बाद ही सकुशल बचा लिया गया। किडनैपर भोपाल से किडनैप कर रायसेन जिले के सिलवानी ले गया था। भोपाल पुलिस ने सिलवानी पुलिस की मदद से आरोपी को धर दबोचा। पुलिस किडनैपर से पूछताछ कर रही है। आरोपी का नाम नरेंद्र प्रसाद बताया जा रहा है। बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी श्रीकांत चिमनकारे शिवाजी नगर और दूसरा रविंद्र बाबुस्कर करीम नगर का रहने वाला है। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक 9 गिरफ्तार। उज्जैन के घटिया में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन प्रत्याशियों में चुनाव को लेकर असमंजस है। सबकी नजर कोर्ट के डिसीजन पर है, जिससे नामांकन दाखिल करने में प्रत्याशियों की चहल पहल नहीं दिख रही है। 2 दिन में मात्र 8 फॉर्म ही जमा हुए हैं। सिंगरौली में भोपाल से आई सर्वेयर की 18 सदस्यीय टीम अमानक धान लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। वहीं टीम के कर्मचारियों ने 13 धान खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधक पर कई आरोप लगाए, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। बता दें, समिति प्रबंधक ने जांच टीम को धमकाकर अमानक धान को गुणवत्ता युक्त बताने को कहा और अभद्रता भी की, जिसको लेकर कलेक्टर ने टीम गठित की। रायगढ़ में डीजीपी अशोक जुनेजा के निर्देश पर बुधवार को वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा से लगे 7 जिलों के एसपी शामिल हुए, जहां ओडिशा से आने वाले अवैध गांजे पर रोक लगाने और आपसी सामंजस्य बनाकर कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। रायगढ़ में गांजे के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई हुई, जहां थाना प्रभारी सारंगढ़ को मुखबिर से सूचना मिली। एक स्लेटी रंग यूपी पासिंग सेंट्रो कार में उड़ीसा से गांजा लेकर 2 तस्कर सारंगढ़ की ओर निकले हैं, जिस पर नाकेबंदी कर कार से 10 किलो 8 ग्राम गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में एक तरफा प्यार में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक युवक नाबालिग से एक तरफा प्यार करता था, जिसके चलते उसने मौका पाकर लड़की से छेड़छाड़ कर दी, जिसकी शिकायत लड़की ने थाने में दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। कुशीनगर जिलाधिकारी ने एस राजलिंगम ने विशुनपुरा के राजकीय गोदाम खाद्य विभाग केंद्र के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने धान खरीदी केंद्र पर सैंपल का निरीक्षण किया, नमी की जांच की और उपस्थित किसानों से बातचीत भी की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी में जनपद की स्थिति सुधारने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एको गार्डन पार्क में ग्राम पंचायत सम्मेलन का भव्य आयोजन किया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कई बड़े काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किए गए। इसमें पंचायत भवनों का लोकार्पण शुभारंभ शामिल है। बेंगलुरु जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस को उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर फोन कर ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी। उसने धमाके से ट्रेन में सफर करे 1500 लोगों को मारने की धमकी दी, जिसके बाद आरपीएफ ने तत्परता दिखाई और लोकेशन के आधार पर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। झांसी के मऊरानीपुर में विभाग की लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते मासूम की जान चली गई थी, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जर्जर पुलों पर फिर से बिजली लाइन शुरू कर दी गई। बता दें, साल 2014 में सरकार ने बिजली के पुलों को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से लाइन शुरू की गई है, जिसको लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का मोशन पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है। दिल्ली में हुए मोशन पोस्टर के इस लॉन्चिंग इवेंट में आलिया और रणबीर एक साथ नजर आए और इस दौरान स्टेज पर दोनों ने एक दूसरे के साथ सबके सामने फ्लर्ट भी किया, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अनिल मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ब्रह्मास्त्र फिल्म मेकर जेम्स पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी, इस बार फिल्म के सभी सीन पानी के अंदर यानी अंडर वाटर शूट किए जाएंगे। पोस्टर के साथ ही डायरेक्टर ने करीब 1 दशक के प्रोडक्शन के बाद अवतार का सीक्वल आने का ऐलान किया है। नौ दिसंबर को दुल्हन बनी कैटरीना कैफ की 7 लाख की रिंग। कैटरीना ने अपनी शादी में सब्यसाची का डिजाइनर लहंगा पहना था, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए थी। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ हनीमून से वापस मुंबई आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कपल अब 20 दिसंबर को मुंबई में शादी का ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। विक्की और कैटरीना 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधे थे। उसके बाद कहा गया था विक्की कैट शादी में ना पहुंच पाने वालों के लिए मुंबई में भी एक रिसेप्शन देंगे। हालांकि रिसेप्शन के लिए बीएमसी से परमिशन लेनी होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पार्टी के लिए मंजूरी भी मिल गई है, तो कोविड नियमों को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी।